मोदी सरकार ने लगातार देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, वैसे ही मोदी सरकार देश की संपत्ति को कुतरने का काम कर रही है। अपने दोस्त अदानी के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा कारनामा किया है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, 1 रुपए में आप क्या खरीद सकते हैं? एक चॉकलेट, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 1 रुपए में मोदी जी के दोस्त अदानी ने 1050 एकड़ जमीन खरीद ली है। ये मोदी जी का अमृत काल है। हम लोगों को, भारत के नागरिकों को 1 रुपए में एक चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी जी का मित्र होने का फायदा अदानी जी को तो मिलेगा। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मिल गई है। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती की जमीन पर 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं। आम, लीची और सागौन जैसे बहुमूल्य पेड़। इन पेड़ों की लकड़ी की कीमत उस जमीन की कीमत से सैकड़ों गुना ज्यादा है। पहले इन पेड़ों को काटा जाएगा। अदानी जी की फितरत है, पेड़ों से कुछ दुश्मनी है उनकी। उसके बाद उस जमीन पर अदानी जी का पावर प्लांट लगेगा और बिहार की गरीब जनता को ये बिजली 6 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बेची जाएगी। बिजली महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट बिकती है, लेकिन बिहार में 6 रुपए यूनिट में बिकेगी। यानी बिहार की जनता की ही जमीन, बिहार का ही पानी, जनता का ही कोयला, और उससे ही बनेगी बिजली, और उसकी कीमत जनता देगी बढ़ी हुई दरों पर 6 रुपए प्रति यूनिट पे। साथियों, यहाँ तक खबर है कि यह जमीन लेने के पहले किसी से सहमति नहीं ली गई है। गांव वालों पर दबाव डाला गया, उनसे पेंसिल से दस्तखत करवाए गए और ऊपर पेन से ओवर राइटिंग कर दी गई। ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी और जोर जबरदस्ती का मामला है। मोदी जी अपने दोस्त अदानी के लिए किस सीमा तक जाएंगे नहीं कहा जा सकता। अदानी का हित चिंतन देशवासियों के हित चिंतन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मोदी जी जब बिहार के दौरे पे गए थे तो इन गांव वालों को नज़रबंद कर दिया गया ताकि वे अपने अधिकार की आवाज़ न उठा सकें, ज़मीन की इस लूट के खिलाफ बोल न सकें। याद है ना, हसदेव में जैसा किया था, आदिवासियों को अपने घरों में और गाँवों में कैद कर लिया था। तमनार में जो कुछ हुआ था, वहाँ तो कांग्रेस की विधायक तक को गिरफ्तार कर लिया गया था, आदिवासी विधायक विद्यावती सिदार। साथियों, लोगों को अपने अधिकार के लिए आवाज़ भी नहीं उठाने देना क्या लोकतंत्र है? जनता को चुप कराया जाए और कॉरपोरेट को सौगात दी जाए, क्या यह लोकतंत्र है? और यह पहली बार नहीं हुआ है। चुनाव आते ही भाजपा सरकार अपने मित्र अदानी को उपहार देना शुरू करती है और बदले में मोटा चंदा लेती है। महाराष्ट्र चुनाव के पहले धारावी प्रोजेक्ट अदानी जी को दिया गया था। झारखंड चुनाव के पहले गोड्डा का पावर प्लांट अदानी जी को दिया गया था। 2013 में छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक अदानी जी को दिया गया और जैसे ही भाजपा जीती पेड़ कटने लगे। अब बिहार चुनाव के पहले बिहार वासियों की 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में अदानी जी को तोहफे में दे दी गई है। यह है मोदी जी का अमृत काल, जहां जनता के हिस्से में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, जमीन की लूट, जंगलों की लूट आती है और मोदी जी के मित्रों के हिस्से में अरबों खरबों की सौगात। साथियों, कम से कम अब जनता को समझना होगा। अगर बात सिर्फ अदानी और मोदी जी की दोस्ती की होती तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर दोस्ती के परिणाम स्वरूप जनता के खिलाफ साजिश होने लगे, जनता की ज़मीनें लूटने लगें, जनता के अधिकार छीने जाएं, तो ये ज़मीन का सौदा नहीं है, ये देश की आत्मा का सौदा है। बहुत स्पष्ट सवाल। अगर अदानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन मिल सकती है, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, तो उन्हें 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन और गरीब किसान को उसकी ज़मीन का सही मूल्य क्यों नहीं?
अगर अरबपति खरबपति को मुफ्त में जंगल और खदानें दी जा सकती हैं, तो आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार से क्यों वंचित किया जाएगा? किसानों को उनकी फसल की सही कीमत क्यों नहीं मिलेगी? साथियों, ये लड़ाई जमीन के साथ साथ जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। मोदी सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचने की जो संस्कृति शुरू की है, उसे रोकने के लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब देश बेचा जा रहा था तब आप चुप क्यों थे? जब देश लूट रहा था तब आप चुप क्यों थे? एक पेड़ मां के नाम का ढोंग करने वाले और बिहार में मां के नाम पर वोट बटोरने की साजिशें रचने वाले पूरा देश बेच रहे हैं। क्या असम, क्या बिहार, क्या हसदेव, क्या तमनार, कुछ बचा नहीं है बिकने से। देश की जमीनें बिक रही हैं, वो भी 1 रुपए में। ये तो बेशर्मी की हद है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।